आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। 21 पॉइंट सर्कल में है तो कितने कोड बनेंगे, सर्कल पर है तो। ठीक है, तो जैसे कोड के बारे में पहले समझते हैं। कोड क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट, जैसे ये सर्कल है और कोई भी दो पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है इसको कोड ऑफ सर्कल कहते हैं। जैसे अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो ये हमारा कोड ऑफ सर्कल होगा, अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो ये कोड ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि कोड ऑफ सर्कल किसको कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि वन कोड कैन बी ड्रॉन यूजिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सर्कल में 2 पॉइंट से एक कोड को ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग जैसे प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे अगर n हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल है तो प्रैक्टिकली देखो, अगर 2 पॉइंट्स है तो 1 कोड ड्रॉ हो गया। तो n का वैल्यू 2 लिखे हुए क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर 2 एज्यूम किए हुए हैं। और r इक्वल टू 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स को लेकर एक कोड बनता है। तो NCR का जो फार्मूला यूज़ करेंगे 2C2, उससे 1 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ये एक 1 कोड बन रहा है और यहाँ फार्मूले से भी 1 आया। उसी प्रकार जब n बराबर 3 है और r इक्वल टू 2 है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल जो है 3 ले लिए और r का वैल्यू 2, मतलब कोड बनाने के लिए हमेशा r का वैल्यू 2 ही लेना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 3 कोड बनेंगे यदि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोड ऑफ सर्कल बनेंगे। तो उसी तरीके से अगर फार्मूला से निकालें NCR वाले से 3C2, तो ये हमारा 3 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर ये समझ में आया कि कॉम्बिनेशंस के फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली नंबर ऑफ कोड्स ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो सिंपली 21 पॉइंट्स हो गया C2, ये लगा देंगे फार्मूला 210। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे 16 हैं। उसमें से 9 मतलब बॉल्स का सिलेक्शन करना है और ये ध्यान रखना है कि 3 बॉल जो है रेड हो, 3 बॉल वाइट हो, 3 बॉल ब्लू हो। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग को रेड निकालने के लिए रेड वाले से हम लोग को 3 निकालना पड़ेगा, 3 वाइट निकालना है तो 3 वाइट वाले से निकालना पड़ेगा और 3 ब्लू वाले से निकालना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो होगा वो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ना, हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। मतलब हम लोग देख सकते हैं यहाँ टोटल नंबर जो टोटल अवेलेबल प्लेयर्स हैं 17 और 17 में से 5 तो कह दिया कि बॉलर्स हैं। तो 5 बॉलर्स हैं, मतलब 12 जो है हमारा बैटिंग विकेट कीपर कैप्टन जो भी है अलग हो सकता है, लेकिन 5 ही बॉलर है ये फिक्स कर दिया गया है। और जो क्रिकेट टीम बनाना है उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो क्रिकेट टीम के लिए ज़रूरत है वो 11 है। तो यहाँ पर गिवन एग्जैक्टली 4 बॉलर्स रिक्वायर्ड है। तो 7 कैन बी अदर फ्रॉम अवेलेबल प्लेयर्स।
मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्रिकेट टीम, मतलब 5 में से 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, तो इसको लिख दिए 5C4। बाकी जो 7 प्लेयर बचे, 4 तो यहाँ हो गए तो 7 बच गए, तो बाकी बचे प्लेयर्स में से 7 लेना, मतलब 12C7, और ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3960। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख सकते हैं, हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर ये समझना है कि जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम चूज करना है, प्रोग्राम मतलब कोई भी कोर्स ITI हो गया, इस टाइप से कुछ करना है मान लो, तो उसके लिए 5 सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, 5 कोर्सेस, ठीक है। तो 5 कोर्सेस लेना है और हमारे पास अवेलेबल है 9 कोर्सेस, और उसमें कह दिया कि 2 कोर्स जो है वो कंपलसरी लेना ही लेना है, मतलब 3 में ऑप्शन है लेकिन 2 तो फिक्स है, मतलब ठीक है। मतलब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, अवेलेबल नंबर ऑफ कोर्सेज 9 कोर्सेज में 2 स्पेसिफिक कोर्स है जिसको कंपलसरी लेना है, तो 2 तो ले लिए मान लो, तो 9 में से 2 अगर ले लिए तो कितना बचा, 7 कोर्सेज, और 7 कोर्सेज में फिर हम लोग 3 और हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को जब इस तरीके समझ गए तो काफ़ी आसान है। 5 कोर्सेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द प्रोग्राम्स 2C2, ये तो लेना ही है लेना, और इंटू 7C3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसमें यहाँ समझना है हम लोग को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस में ये यूज़ होता है। जैसे प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, डायमंड का सिंबल ये होता है, हार्ट का ये सिंबल होता है, स्पैड का ये सिंबल होता है, और क्लब का ये सिंबल्स होता है, ठीक है ना। और कलर समझना ज़रूरी है, रेड कलर होता है डायमंड का, हार्ट का भी रेड कलर होता है, स्पैड का ब्लैक कलर होता है, क्लब का ब्लैक कलर होता है। इस तरह के जो डायमंड वाले टोटल 33 कार्ड्स होते हैं, हार्ट वाले भी 13 कार्ड्स होते हैं, सॉरी, डायमंड वाले, और हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पैड्स के भी 13 कार्ड्स होते हैं, और क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 × 4 52 हो गया। उसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि ये जो 13 होते हैं, इसमें 13 में कौन कौन सा अलग होते हैं। एक तो ए होता है, किंग होता है, क्यून, जे होता है, फिर 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तो यही सारे जो नंबर्स हैं या लेटर्स हैं इसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, इसमें रहते हैं, केवल कलर चेंज होता है, ठीक है ना। अगर मान लो 52 कार्ड्स में 2 कार्ड्स निकालना है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, तो सिम्पली 52C2 कर लेंगे। अगर 52 में मान लो 10 कार्ड निकालना है तो 52C10 हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ये जो टॉपिक्स कॉम्बिनेशंस का है इसका काफ़ी यूज है आगे जाके प्रोबेबिलिटी में भी, तो इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिलेगा। थैंक यू।